हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है 13 अक्टूबर 2021 को शुरू पीएम गति शक्ति योजना कितने मंत्रालय को जोड़ने का डिजिटल मंच है। ठीक है, तो ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 15, डी 16, यानी 6, 7, 15, 16। तो इसका जो है राइट आंसर है वो है डी 16। देखिए फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली ये है पीएम गति शक्ति योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने ये इसको लॉन्च किया है 13 अक्टूबर को। और पीएम के अनुसार जो है 21वीं सदी में भारत को प्रगतिशील बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम हो सकती है ये योजना। देखिए क्या चीज़ है ये पीएम गति शक्ति, किसको इसमें देखिए गति दी जा रही है। ठीक है, जो भी देखिए सरकार जो भी योजनाएं चलाती है, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट जो है सरकार जो काम करवाती है जिस भी प्रोजेक्ट पे, तो क्या है कि वो अधूरे रह जाते हैं, बीच में अटक जाते हैं, पूरी नहीं हो पा रही है कोई योजना पर्टिकुलर गिवन टाइम में। तो ये जो चीज़ है पीएम गति शक्ति, जो इसको लॉन्च करने के बाद क्या है कि लक्ष्य रखा जाएगा कि जो भी योजना है स्टार्ट होगी या फिर जो पिछले दशकों से जो अधूरी रह गई है उनको कंप्लीट किया जाएगा, और आगे जो भविष्य में जो भी योजनाएं सरकार की रहेंगी उनको एक तय समय में पूरा करने की पूरा कोशिश किया जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पीएम गति शक्ति योजना हो जाती है। ठीक है, शुरू किया है 13 अक्टूबर 2021 को, रिसेंट है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आपका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका हो जाता है। उसके बाद सही आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा बहुत चर्चित है, भारत का 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य क्या है। ऑप्शंस है ए 100 गीगावाट, बी 175 गीगावाट, सी 60 गीगावाट, डी 450 गीगावाट, यानी 100 गीगावाट, 175 गीगावाट, 60 गीगावाट और 450 गीगावाट। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो है सही आंसर है वो है बी 175 गीगावाट, यानी 175 गीगावाट। तो फ्रेंड्स जो है नवीकरणीय ऊर्जा, अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चित है, और लगातार देश विभिन्न सम्मेलनों में इसके बारे में जो है चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। ग्लोबल लेवल पे ये इश्यू इसका चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का। तो जो भारत ने 2022 तक जो अपना लक्ष्य रखा है वो 175 गीगावाट का रखा है। और देखिए इसमें 175 गीगावाट में 2022 तक जो है सोलर एनर्जी का टारगेट है 100 गीगावाट। इसमें 175 में से जो है 100 होगी सोलर एनर्जी और 60 गीगावाट होगी विंड एनर्जी। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज शेयर कर दिया हूँ। इसके बाद अभी देखिए 2030 तक का भी जो है लक्ष्य अभी सरकार निर्धारित कर लिया है। 2030 यानी 2030 तक जो है रिन्यूएबल एनर्जी का जो है सरकार का जो महत्वाकांक्षी जो लक्ष्य वो क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। 450 गीगावाट जो है हमारी भारत सरकार का जो लक्ष्य है 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो ये आप ये भी याद रखो कि 2030 का क्या है और 2022 का ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको बता दिया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा बीएसएफ को सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे तक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। ऑप्शंस है ए केंद्रीय नौवहन मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी बीआरओ ऑफिस। तो फ्रेंड्स इसका जो है सही आंसर है वो है सी गृह मंत्रालय। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना फ्रेंड्स, क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ, तो आप रक्षा मंत्रालय से कंफ्यूज नहीं हो जाना। इसमें ऑप्शन में गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। इससे पहले ये अधिकार नहीं था बीएसएफ के पास। अभी जो है सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे तक जो है कार्रवाई कर सकता है बीएसएफ, यानी तलाशी भी ले सकता है 50 किलोमीटर के दायरे तक, और अगर गिरफ्तारी भी करना है तो उसका भी उनके पास अभी अधिकार होगा बीएसएफ के पास। तो अभी ये लेटेस्ट है, 2 दिन पहले की जो है ये न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी आपकी हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपसे ऑप्शन ऐसे दे देगा बीएसएफ, सीआईएसएफ ऐसे करके सीआरपीएफ, तो किसको ये आदेश मिला है, तो ऐसे भी आपका आ सकता है। उल्टा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसका ध्यान रखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहा विवाह पंजीकरण संशोधन बिल 2021 किस राज्य से संबंधित है। ए केरला, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स इसका जो है राइट आंसर है वो बी राजस्थान। अभी देखिए अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है राजस्थान का जो है विवाह पंजीकरण
बिल 2021। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें आपको इसके बारे में मैं बताता हूं। जो है बाल विवाह, जो बाल विवाह है, इस जो है संशोधन बिल के तहत उसका पंजीकरण अनिवार्य किया जा रहा था कि इसका पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इश्यू ना हो। लेकिन इंटर्न इसमें क्या हो रहा था कि एक तरीके से बाल विवाह को फिर अगर पंजीकरण उसका अगर अनिवार्य कर रही है सरकार, तो बाल विवाह को एक तरीके से इससे बढ़ावा मिल रहा था, इसीलिए ये विवादों में चल रहा था। और अभी रिसेंटली देखिए, आपको एक चीज़ और शेयर कर देता हूँ। रिसेंटली जो है अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस अभी आया था 11 अक्टूबर को, आपको पता होगा 11 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस वाले दिन जो है राजस्थान के जो है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने ये जो संशोधन बिल है उसको वापस ले लिया है, ठीक है। तो इसलिए ये काफ़ी चर्चा में है। क्यों है मैंने बता दिया है, क्या इस बिल के अंदर क्या ऐसा था, ठीक है, जिसके लिए इसको वापस लेना पड़ा, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि बाल विवाह को एक तरीके से ये प्रमोट कर रहा है। तो ये राजस्थान से रिलेटेड हो गया है। तो अभी देखिए, अभी रिसेंटली जो है केरला की जो एड्यूर चिल्ली को जो है जीआई टैग मिला है। गुजरात में अहमदाबाद में जो है स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर, देश का पहला जो है खेल विरासत केंद्र अहमदाबाद गुजरात में जो है खुला है। तमिलनाडु का मैंने आपको ऑलरेडी कल बताया था, जो कन्याकुमारी लोंग है उसको जीआई टैग मिल गया है। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपके लिए एक्स्ट्रा इसलिए शेयर कर देता हूँ कि ताकि आप प्रीवियस क्लास मेरी अगर अटेंड किए हो तो उससे आपका रिवीजन हो जाए इस चीज़ का, कि आपको ये खुद भी ये पता चल जाए कि ये चीज़ आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हाल ही में एक स्वच्छ, स्वस्थ एवं टिकाऊ पर्यावरण को सार्वभौमिक मानवाधिकार की मान्यता किसने दी है? ऑप्शंस है ए NHRC, बी यूनेस्को, सी UNHRC, डी WHO। आंसर बताने से पहले एक बार आपको फुल फॉर्म्स बता देता हूँ। NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, हिंदी की बात करेंगे तो। UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है। WHO आपको पता ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया। अभी इसका जो राइट आंसर है वो है सी UNHRC। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने जो है सार्वभौमिक मानवाधिकार की मान्यता इसको दे दी है, एक स्वच्छ, स्वस्थ एवं टिकाऊ पर्यावरण, ठीक है, इसको। तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अक्टूबर 2021 में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? ऑप्शंस है ए अमेरिका, बी रूस, सी चीन, डी भारत। तो फ्रेंड्स इसका जो है राइट आंसर है वो है डी भारत। अभी रिसेंटली ये 9 अक्टूबर को ये चैंपियनशिप खत्म हुई है, ठीक है। तो कहाँ पे हो रही थी ये, आप ये देख लीजिए कहाँ पे हो रही थी। ये आपकी पेरू की जो कैपिटल है लीमा, ठीक है, पेरू की कैपिटल जो है लीमा, यहाँ पे ये आयोजित की गई थी। और यहाँ पे देखिए ISSF का मतलब क्या है, ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ठीक है। ISSF की अगर आप बात करेंगे तो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप किसकी है? ये वर्ल्ड चैंपियनशिप शूटिंग की है। इसमें राइफल, पिस्टल और शॉटगन, ठीक है, ये सब शामिल थी इसमें। और इसकी जो है शीर्ष पर रहा है भारत रहा है, ठीक है। तो कितने पदक मिले भारत को? टोटल 43 इसमें पदक भारत को मिले थे। उसके साथ शीर्ष पर रहा है पदक तालिका में। तो देखिए हमारे देश से रिलेटेड है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आपका हो जाता है। अभी रिसेंटली जो खत्म हुई है तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और अगर देखिए बात करें अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने दुनिया की सबसे छोटी मानव निर्मित उड़ान संरचना, ठीक है, माइक्रोचिप किसने बनाया था? नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी अमेरिका। रूस की अगर बात करें तो रूस के जो है वैज्ञानिकों का जो दल है कहाँ पे गया? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिकों का जो है फिल्म बनाने के लिए रूस का दल सबसे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया है, अंतरिक्ष में। तो अभी आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 12 अक्टूबर 21 को G20 विशेष शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? ठीक है, ए भारत, बी इटली, सी ब्रुनेई, डी यूके। तो फ्रेंड्स इसका जो है सही आंसर है वो है बी इटली। तो फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ 2021 में जितने भी G20 के सम्मेलन हैं उसकी अध्यक्षता किसको दी गई है? इटली को दी गई है। और इसके साथ ही 2021 में जितने भी ब्रिक्स के सम्मेलन होंगे, ठीक है, ब्रिक्स
BRICS, इंडिया भी सदस्य मेंबर है। तो ब्रिक्स का जितने भी सम्मेलन होंगे उसमें भारत को अध्यक्षता दी गई है 2021 में, ठीक है। तो ये आपको मतलब कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर किसी भी प्रकार का सम्मेलन होता है देशों का, अगर G20 का है तो 2021 में इटली को दिया गया है अध्यक्षता उसकी, ब्रिक्स का है तो भारत को दी गई है। और अगर देखिए आसियान, आपको मैं नॉलेज शेयर कर देता हूँ, ASEAN, ठीक है, साउथ ईस्ट देशों का जो है ये संगठन है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट देशों का जो है ये एसोसिएशन है आसियान, ठीक है। तो इसके जो भी सम्मेलन होंगे आसियान के, ठीक है, तो उसकी किसको दी गई है 2021 के लिए? ब्रुनेई को दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी है। और G7 का किसको दिया गया है? यूके को, G7 सम्मेलन का। तो सभी प्रकार के सम्मेलन में किसी का भी अगर क्वेश्चन आएगा तो मैंने आपको सभी बता दिया है किस किस की अध्यक्षता 2021 में किस देश के पास है, ठीक है। उसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अक्टूबर 2021 में किस भारतीय कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शंस है A IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, B PFC, C HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, D रिलायंस। और PFC का मतलब है यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो है राइट आंसर है वो B PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को महारत्न का दर्जा अभी रिसेंटली दिया है अक्टूबर 2021 में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पावर फाइनेंस कंपनी जो है इसका काम क्या रहेगा? मतलब धनराशि प्रदान करना इलेक्ट्रिक क्षेत्र में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है कंपनी धनराशि उपलब्ध कराएगी, PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और देखिए फ्रेंड्स, अभी तक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में अभी तक कितनी कंपनियों को जो है महारत्न का दर्जा मिल चुका है? तो इसमें 11 कंपनियों को, याद रखना डाटा, 11 कंपनियों को अभी तक महारत्न का दर्जा मिल चुका है। और इसमें 11th कौन सी है? ये PFC जो है वो 11th है। इससे पहले 10 थी, अभी 11 हो गई है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे PM मोदी का विशेष सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। A अभिक सरकार, B डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, C अमित खरे, D डॉक्टर हेमंत कुमार। तो फ्रेंड्स इसका जो है सही आंसर है वो है C अमित खरे। अमित खरे को जो है PM मोदी का विशेष सलाहकार नियुक्त किया है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार अगेन मैं बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के जो है लेक्चर में बहुत से क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अमित खरे के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो अमित खरे हैं, इन्होंने जो है चारा घोटाले का उजागर किया था, एक तो इम्पोर्टेंट। उसके बाद दूसरा जो हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी इनका अहम रोल रहा है, क्योंकि जो है कस्तूरी रंगन समिति आप जानते होंगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड थी, उसमें भी इन्होंने काम किया है, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए मैं आपको कुछ और जो है आपको शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन में जैसे अभी सरकार दिया है, तो आपको दिमाग में आ रहा होगा, मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले आपको कराया था, जो भारत की जो सर्वोच्च न्यूज एजेंसी जो है PTI जो भारत की जो सर्वोच्च न्यूज एजेंसी है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। PTI मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन है? किसको अभी रिसेंटली नियुक्त किया गया था? अभी सरकार को नियुक्त किया गया था। मैं आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ। इसके अलावा जो है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ये सबसे पहले तो आप जान लीजिए एम्स के डायरेक्टर है, ठीक है। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर हैं। और जो रणदीप गुलेरिया, इनको देखे कौन सा पुरस्कार दिया गया है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिया गया है। और इस पुरस्कार के तहत इनको कितनी राशि मिलेगी? 5 लाख रुपए की राशि इनको दी जाएगी, ठीक है। किस लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है? कोविड-19 में इनका अहम योगदान रहा है। कोविड-19 में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको दिया गया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। इसके अलावा जो है ऑप्शन में उधर है डॉक्टर हेमंत कुमार। देखिए डॉक्टर हेमंत कुमार के बारे में भी आप जान लीजिए, जो है इनको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अभी 2021 में जो है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया है, किसने दिया है? DRDO ने इनको अवार्ड दिया है। तो मैंने जो भी आपके इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी थे मैंने सब करा दिए हैं। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा जानकारी शेयर करनी थी वो भी मैंने शेयर कर दी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।